ना हमको राजनीति आती है ना इनके तरह हमको हम हैं पप्पू यादव, बहुत सीधा साधा आदमी है। जहाँ भगवान नहीं पहुँचा वहाँ पप्पू यादव पहुँचता है, इसलिए हमको आप पढ़ाइए नहीं। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, अभी 3 दिन पहले हम जस्ट बक्सर से गए। बक्सर से अभी कुछ दिनों के अंदर अभी बगल में एक चेयरमैन को मार दिया, उसमें हम 12 घंटा थे शाहपुर में। 2 मर्डर अभी डुमरों में हुआ, उसमें हम 3 बार आ चुके। जब डुमरों में जब बक्सर में कोई बड़ी घटना घटी, मर्डर हुआ, बच्चियों के साथ, गरीब बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, एक बाजार में कोई पूछने वाला नहीं था, वो बच्ची मिली नहीं, तो पप्पू यादव आपके यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं थी जिस घटना में हम उपस्थित। अब आप किसान के सवाल की बात कर, भैया सुन लीजिए, इनका सवाल 90 दिन तक क्यों नहीं मिला इनका समर्थन। मैं इनका सवाल जो था बिल्कुल जायज है। मैं इनको बधाई देता हूं कि आपकी हिम्मत है कि आपने राजनीतिज्ञों से पूछा। दरअसल में एक तो आप किसान जानते नहीं है किसानी होती क्या है। इस देश में 90% लोग किसान नहीं है, या तो वो बटेदार हैं, या तो दहियारी मजदूर हैं, या तो वो बंधुआ मजदूर हैं। हम 9000 बीघा जमीन हमको था, हमको 100 बीघा भी अब नहीं बचा। और हमारे गांव में 97% लोग ऐसे हैं जिसके पास 1 बीघा 1.5 बीघा कट्ठा झूर में जमीन है। अभी हम एक लड़ाई पटना में लड़के आ रहे हैं 12 डिसमिल जमीन के लिए, जिसपे 3 घर बसा हुआ है और उसको उजाड़ रहा था। अभी जस्ट राजीव नगर और नेपाली नगर में जब घर उजाड़ रहा था, एक तरफ गोली चल रही थी, दूसरी तरफ पत्थर। पप्पू यादव बीच में खड़े थे। हाईकोर्ट ने 100 मोटो नोटिस लिया, तब नेपाली नगर बचा। जब कोई ऐसे मुद्दे, आप धरना पर थे, हम कोई भगवान नहीं थे। हमारे पार्टी के नेताओं को मैंने पहले कहा कि इतनी बड़ी घटना, चाहे वो उपेंद्र जी हो, चाहे इस इलाके के सत्येंद्र जी हो, चाहे मेरे अध्यक्ष सुनील जी हो, चाहे चेयरमैन साहब जो चुनाव लड़ रहे वो हो, चाहे हमारे युवा अध्यक्ष पूरी जो हो, मैंने सबको कहा कि आज मेरा क्यों, यहाँ के एमपी की क्या जिम्मेदारी नहीं थी? क्या यहाँ के मंत्री जो थे उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या यहाँ जो सत्ता में लोग हैं उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या यहाँ विपक्ष में जो लोग हैं उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? पप्पू यादव आपके यहाँ तो 2 दिन 3 दिन पूर्व बक्सर से गया है। जस्ट कौन गाँव आए थे? नवानगर से। उसके पहले कौन से मर्डर में आए थे? चेयरमैन साहब? मैंने शाहपुर में तो मर्डर हुआ था डुमरों में 3। अब हमको आपने, अब कोरोना में पूरी दुनिया घर में थी, हम सड़क पे थे। आप घर में थे तो हम कोटा में 3 ट्रेन लेके थे। आप घर में थे तो हम 1400 बस लेके पटना दिल्ली से बम्बई से आ रहे थे। आप हम ही से सवाल पूछिएगा कि आप कहाँ थे? हम तो कोई नेतागिरी करने आए नहीं। माननीय मंत्री, या हम आपसे कुछ ले रुक जाइए। सब बता दिया कि पप्पू यादव हर जगह। मैं वही बात बता रहा हूँ। हमको यदि नॉलेज में आप देते, आप कहते कि यहाँ पर धरना है और पप्पू यादव आइए, और तब हम नहीं आए होते तो हम दोगला के पैदाइश होते। आप किससे बात आप कर रहे? आपने हमको कभी कहा कि यहाँ पर धरना है? हमारी घटना आपकी घटी, हमने आपको ट्वीट किया। घटना घटी, हमने सीएम ऑफिस में बात किया। घटना घटी, हमने डीएम से बातचीत की। जब आप, हमारी मैडम रंजीत रंजन ने ये सवाल उठाया, कांग्रेस में ये प्लेटफॉर्म पर ये सवाल उठाई एमपी होकर के, और हमने कहा कि इस मामले को आप राज्यसभा में मामला को उठाइए। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, सवाल ये उठता है कि जो लोग आज इस बात को कर रहे हैं, इतना दिनों से प्लांट में माफिया और नेता ठेकेदारी कर रहा है, आपकी औकात कहीं नहीं हुई उसको रोकने? क्यों नहीं रोक? माफियाओं को रोकने की हिम्मत किसी को क्यों नहीं है? आपके घर के, आपसे बाहर का माफिया आकर के कमा के जाता है, यहाँ के यूथ को वो दलाल समझता है और मात्र
कुत्ते की तरह टुकड़ी में फेंक करके सारा पैसा यहाँ से ले जाता है और किसान के बेइज्जत करता है, सम्मान नहीं देता है। क्यों उसका विरोध देंगे? यहाँ पर बिहार शादी होगा नेता के, MP MLA मंत्री के, प्रधान का, नगर निगम का। अभी नगर निगम में आप वोट दिए, किसको वोट दिए? महात्मा गांधी को दिए क्या? सुभाष चंद्र बोस को? यही प्लांट का पैसा कमा के गया, चेयरमैन बन गया। इसी प्लांट का पैसा निकला, जाके बेटी का ब्याह कर लिया। इसी प्लांट के पैसे से जाकर के अपना घर परिवार भर लिया। आप क्यों नहीं विरोध किए? हम तो पहले भी यहाँ के प्लांट के है, अभी यहाँ का जो प्लांट का जो पदाधिकारी CEO है, अशोक का क्या